अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम हैव के यूज़ देखेंगे। हैव का प्रेजेंट यूज़ भी देखेंगे, पास्ट भी और फ्यूचर यूज़ भी देखेंगे। ठीक, इसके मीनिंग क्या निकलती है, ये किसको शो करता है, तो चलें देख लेते हैं। लेट्स बिगिन। हैव, हैज़, हैड, विल हैव की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, ये किसको शो करते हैं। दीज शो द पोजेशन ऑफ एनीथिंग। पोजेशन यानी किसी भी चीज़ के पास होने को, ठीक है, यानी कोई चीज़ आपके पास है या आपकी वो मिल्कियत में है। ठीक है, दो तरह से हो सकती है ना, कोई चीज़ है आपके पास है या तो वो आपकी मिल्कियत है। ठीक है, किसी और की चीज़ भी आपके पास हो सकती है, तो उसके लिए भी हम यही यूज़ करेंगे। और अगर आपकी चीज़ आपके पास है तो उसके लिए भी हम यही यूज़ करेंगे, हैव, हैज़, हैड, विल हैव। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट में अगर हम बोलेंगे मेरे पास एक घड़ी है। ठीक है, मेरे पास एक घड़ी है, या तो ये घड़ी मेरी अपनी हो सकती है या तो किसी और की घड़ी मेरे पास हो सकती है। ठीक है, बस ये हम देख रहे हैं कि मेरे पास एक घड़ी है। ठीक, ये प्रेजेंट में है। मेरे पास एक घड़ी थी, ये पास्ट में थी। ठीक, मेरे पास एक घड़ी होगी, यानी कि फ्यूचर में ये मेरे पास होगी। ठीक है, देखें एक ही तरह के सेंटेंसेस हैं, बस ये कि इनके दौर बदल गए। ठीक, एक प्रेजेंट में है, एक पास्ट में है और एक फ्यूचर में है। मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी थी, मेरे पास एक घड़ी होगी। प्रेजेंट में हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हैव, हैज़ का। दिस शोज पोजेशन ऑफ एनीथिंग इन द प्रेजेंट। ठीक है, पोजेशन ऑफ एनीथिंग किसी भी चीज़ की मिल्कियत को जाहिर करता है, या किसी के पास किसी भी चीज़ को पास होने को जाहिर करता है, किसमें, प्रेजेंट के अंदर। ओके, सेंटेंस देखें, उसके पास सफ़ेद घोड़ा है, यानी उसके पास अभी सफ़ेद घोड़ा है। तुम्हारे पास जादू की छड़ी नहीं है। ठीक, तो ये इंकारिया जुमला हो गया कि भाई तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, या मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ये बोलते ही काम हो जाएगा। इसके हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि फॉर्मूले कैसे हैं। ये देखें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो सादा जुमला होता है हमारा कि मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक सफ़ेद घोड़ा है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट हैव, हैज़। हैव और हैज़ यानी हैव जब आएगा जब सब्जेक्ट के अंदर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम होंगे। ठीक है, पी एन लिख देती हूँ उसके लिए, प्लूरल नेम होंगे। ठीक है, और हैज़ जब लगेगा जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम होंगे। ठीक है, सिंगुलर नेम होंगे, तो जब लग जाएगा हैज़, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। चीज़ आपके पास है वो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि मेरे पास पेन है तो आई सब्जेक्ट होगा। आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। आई हैव अ पेन, अ पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आ क्या हुआ, आर्टिकल का यूज़ किया, अ पेन। ठीक है, पेन क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस देखें, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, बस सिंपल सी एक चीज़ होगी कि यहाँ पर डू डज, जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करते कि नेगेटिव में हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं, तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी डू डज हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे। डू भी जब लगेगा जब सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे यानी प्लूरल नेम होंगे। ठीक है, ये वाले सही है। और अगर डज जब लगेगा जब सब्जेक्ट में ये वाले प्रोनाउन होंगे, ये नाउन होगा। ठीक है, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। फिर उसके बाद आ जाएगा देखें नॉट, फिर उसके बाद आएगा हैव। अब यहाँ पे हैज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम डज में ई एस का इजाफा कर चुके हैं, डू में कराया ना हमने ई एस का इजाफा, तो यहाँ ई एस का इजाफा हो चुका है, इसलिए हैज़ नहीं आएगा, हैव आ गया। और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। कन्फर्मेटिव में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं, और डू भी इसी हिसाब से लगेगा जब सब्जेक्ट के अंदर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम होंगे तो डू लग जाएगा। और अगर डज जब लगेगा जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम होंगे, ये वाले। ठीक है, राइट हैंडेड वाले। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे भी हैज़ नहीं आएगा क्योंकि हम डू में एस लगा चुके हैं। इंटेरोगेटिव में देखें क्या होगा, सब WH फैमिली आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा डू डज भी उसी हिसाब से लगेगा जब सब, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट और हैव और ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलें तो सेंटेंसेस की मदद से इसको देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारे पास, मेरे पास सफ़ेद घोड़ा है। तो मेरे पास है तो मैं क्या हूँ, आई के साथ क्या लगता है, हैव,
ठीक है। और क्या है मेरे पास, सफ़ेद घोड़ा, वाइट हॉर्स। ओके, आई हैव अ वाइट हॉर्स। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, मेरे पास सफ़ेद घोड़ा नहीं है। तो डू नॉट लगता है क्योंकि आई के साथ, ठीक है, आई वी यू दे एनी प्लूरल नेम के साथ डू लगेगा ना, तो डू नॉट, ठीक है। आई डू नॉट हैव अ वाइट हॉर्स। क्या मेरे पास सफ़ेद घोड़ा है, यहाँ पे क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डू आई हैव अ वाइट हॉर्स, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया डू, ठीक। फिर उसके बाद आ गया आई हैव अ वाइट हॉर्स, डू आई हैव अ वाइट हॉर्स। देखें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्या, कब, क्यों, कैसे का आता है ना, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर, मेरे पास सफ़ेद घोड़ा कब से है, ठीक है। तो कब से के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम वैन, फ्रॉम वैन डू आई हैव अ वाइट हॉर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कायनात के पास 10 रुपये हैं। कायनात क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके पास साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो कायनात हैज़ 10 रुपीज़, ठीक है। कायनात के पास 10 रुपये नहीं हैं। कायनात डज़ नॉट हैव 10 रुपीज़। डज़ लगा इसके साथ, नॉट, फिर उसके बाद आ गया हैव, फिर 10 रुपीज़। ओके, कायनात डज़ नॉट हैव 10 रुपीज़। क्या कायनात के पास 10 रुपये हैं, डज़ कायनात हैव 10 रुपीज़। कायनात के पास किसके 10 रुपये हैं, यानी किसके 10 रुपये उसके पास आ गए हैं, इतने सारे पैसे, 10 रुपये। Whose 10 rupees does कायनात have? Whose 10 rupees does कायनात have? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसकी 2 बहनें हैं, ठीक है। उसकी 2 बहनें हैं, ये भी किसको जाहिर कर रहा है, पोजीशन को जाहिर कर रहा है, उसके पास उसकी 2 बहनें हैं, ठीक है। He has 2 sisters. तुम्हारे पास जादू की छड़ी नहीं है, यू डोंट हैव मैजिक स्टिक। यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डोंट, ठीक है। यू डोंट हैव मैजिक स्टिक। हमारे पास कितने सवालात हैं हल करने के लिए, कितने सवालात हैं हमारे पास हल करने के लिए, ठीक। हाउ मैनी क्वेश्चंस डू वी हैव टू सॉल्व, हाउ मैनी क्वेश्चंस डू वी हैव टू सॉल्व। तो चलिए इसका हम अब पास्ट का यूज़ देखते हैं। पास्ट में हम हैव को एज अ हेड यूज़ करते हैं, हेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वही होगी, बस एक है पास्ट में बदल जाएगा इसका वो। दिस शोज पोजेशन ऑफ एनीथिंग इन द पास्ट। ऑफ एनीथिंग किसी भी चीज़ के पास होने को जाहिर करती है, लेकिन पास्ट की, यानी पास्ट में आपके पास कोई चीज़ थी, जैसे कि हमारे पास एक मौका था, यानी एक चांस था हमारे पास कि हम वो काम कर सकते थे, हमारे पास एक मौका था। उसके बाद उसकी शादी का कार्ड नहीं था, उसके पास उसकी शादी का कार्ड नहीं था, कोई चीज़ उसके पास नहीं थी, ठीक। तो इसके हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेड आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट कुछ भी आएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वहाँ पे डू डज लगा था प्रेजेंट में, यहाँ पे डिड आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट डिड नॉट आ जाएगा और हैव रहेगा, हैव अप हेड चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम डू की सेकंड फॉर्म हम डिड इस्तेमाल कर चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हैव में अब कोई इजाफा नहीं करेंगे, हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। कन्फर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि डिड पहले आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे डिड सबके साथ ही यूज़ होगा क्योंकि एक ही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में कुछ भी होगा तो फॉर्मूला यही रहेगा, सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि WH फैमिली पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। तो चलिए सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस देखें क्या है, हमारे पास एक मौका था, वी हैड अ चांस, ठीक है। हैड सबके साथ लगेगा, सब्जेक्ट में कुछ भी हो तो हैड ही लगेगा सबके साथ। हमारे पास एक मौका था, वी हैड अ चांस। हमारे पास एक मौका नहीं था, वी डिड नॉट हैव अ चांस, ठीक है। डिड लग गया यहाँ पे, डिड नॉट, इसलिए हम अब हैड को हैव में तब्दील कर देंगे, यहाँ पे हैव आ जाएगा, वह हैव की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वी डिड नॉट हैव अ चांस। क्या हमारे पास एक मौका था, डिड वी हैव अ चांस, तो डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास एक मौका कब था, तो कब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन डिड वी हैव अ चांस, ओके। नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, आई हैड अ बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छी यानी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। आई हैड अ बेस्ट फ्रेंड, तो सेंटेंस क्या बनेगा इसका, आई हैड अ बेस्ट फ्रेंड।
उसके पास उसकी शादी का कार्ड नहीं था। ही डिड नॉट हैव हिज वेडिंग कार्ड। ही डिड नॉट हैव हिज वेडिंग कार्ड। क्या उनके पास मेरा मोबाइल था? डिड दे हैव माई मोबाइल? राबिया के पास कपड़े की गुड़िया क्यों थी? क्यों थी, ठीक है। वाई डिड राबिया हैव अ क्लॉथ डॉल? विल हैव हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं और इसका सेम मीनिंग निकलते हैं। दिस शोज पोजेशन ऑफ एनीथिंग इन द फ्यूचर। फ्यूचर में किसी भी चीज़ की पोजेशन को जाहिर करते हैं, मिल्कियत को जाहिर करते हैं, किसी भी चीज़ के पास होने को जाहिर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक घर होगा, फ्यूचर में हमारे पास एक घर होगा, वो हमारी मिल्कियत होगा या हमारे पास होगा, हम उसमें रहते होंगे, हमारे पास एक घर होगा। तुम्हारे पास वो नहीं होगी, ठीक है, वो नहीं होगी यानी उसकी वो तुम्हारे पास नहीं होगी, ठीक। तो इसका फॉर्मूलाज देखें। फॉर्मूला में क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल हैव सबके साथ लग जाएगा, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ओके। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि जब भी दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके दरमियान नॉट आता है, ठीक है। या अगर कन्फर्मेटिव में एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर जाता है, इंटरोगेटिव में भी यही होता है, ठीक। सब्जेक्ट विल नॉट हैव और फिर आ जाएगा विल, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हैव, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे WH फैमिली पहले आ जाएगा और फिर देंगे कन्फर्मेटिव वाला पार्ट वही रहेगा, विल सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं इसका सेंटेंस, हमारे पास एक घर होगा। वी विल हैव अ हाउस। वी विल हैव अ हाउस, और यहाँ पे विल हैव सबके साथ लगेगा, सब्जेक्ट में जो भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, एनी प्लूरल नेम, सबके साथ। तो वी के साथ भी विल ही लगा। वी विल हैव अ हाउस। हमारे पास एक घर नहीं होगा। वी विल नॉट हैव अ हाउस। क्या हमारे पास एक घर होगा? विल वी हैव अ हाउस। हमारे पास एक घर कौन से साल में होगा? इन विच ईयर विल वी हैव अ हाउस, ओके। तो चलो नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास नौकरी होगी। आई विल हैव अ जॉब। तुम्हारे पास वो नहीं होगी। यू विल नॉट हैव हर, ठीक। विल के बाद नॉट आया, हैव, वो नहीं होगी तो वो हर, ठीक है। क्या आरिफ के पास तोता होगा? विल आरिफ हैव अ पैरट। उसके पास कौन सी कार होगी? विच कार विल शी हैव। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।